हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो वीडियो आज हम ले आए हैं, हिंदी पेडागोजी, जिसके लिए आप कह रहे थे कि सर हिंदी का वीडियो बनाइए, हिंदी का वीडियो बनाइए। तो हिंदी पेडागोजी के आज हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे, जो आपके यूटेट में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, हिंदी का पोर्शन ऐसा होता है जो आपके नंबर को इंक्रीज करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाता है। हिंदी में अगर किसी बच्चे के 20 से 25 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो वो यूटेट क्लियर करने में बहुत ज़्यादा आसानी उसको मिल जाती है। ठीक है, एक हिंदी हो गया आपका, एक चाइल्ड डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन यानी जिसे बाल विकास वाले बोलेंगे, और ईवीएस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर ये क्वेश्चन अगर बच्चों के 25 प्लस हो जाएं तो उनका यूटेट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए आज हम हिंदी पेडागोजी के 50 क्वेश्चन करेंगे। लगातार हम हिंदी सीडीपी यानी बाल विकास और ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन और मैथ के क्वेश्चन आपको डेली अपडेट करके देंगे। ठीक है, कल संडे के दिन हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे, जो आपकी एक ईवीएस की होगी यानी पर्यावरण अध्ययन की, और एक आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की होगी, जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि आपके ईवीएस के 100 क्वेश्चन और चाइल्ड डेवलपमेंट के 50 क्वेश्चन आपको अपडेट करके दें, जिससे आपको यूटेट एग्जाम यानी 24 मार्च को जो आपका एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप लेटेस्ट अपडेट रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप इसे क्लियर कर दीजिए। तो अगर आपको कोई ऐसा डाउट लगे कि आपका आंसर गलत है, या आपको डाउट लगे कि आपने टिक गलत कर दिया, कुछ भी आपको फील सा होता है कि आंसर इसका ये नहीं होगा, ये होना चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सतर्क हो जाता हूँ कि अपनी तरफ से कि इनको करेक्ट ही आंसर बताऊँ। वैसे तो आंसर मेरे 99% करेक्ट ही होते हैं, 1% बाय द वे मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि टिक करने में हो जाता है, जल्दी जल्दी पढ़ने में कि हो जाता है एक आध आंसर का, बट ऐसा होता नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करता हूँ कि आपको 99% आंसर सही ही मिले। ठीक है, कोई एक आध क्वेश्चन तो हर किसी का हो जाता है, यूटेट के आंसर की आती है, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे टिक गलत हो जाते हैं, उनके भी जज करने में भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास के लिए आवश्यक है। देखेंगे आप हिंदी पेडागोजी आज हमने स्टार्ट कर दिया। देखो हिंदी पेडागोजी है आज आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो लिखा है भाषा विकास के लिए आवश्यक है। देखो भाषा विकास के लिए क्या आवश्यक है, सामाजिक संपर्क कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, विद्यालय में पढ़ना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। डी वाला इनमें से कोई नहीं, यानी आपको क्या होना चाहिए, लिपि का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपके लिए भाषा का विकास क्या होगा, आवश्यक है। ठीक है, भाषा विकास के लिए हमारा क्या होगा, लिपि का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखो थोड़ा सा आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। विद्यालय में पढ़ना, विद्यालय में आप पढ़ने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जब आपको पता होगा हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, उसी का लिपि के बारे में अगर आपको पता होगा तभी तो आप पढ़ेंगे। थोड़ा मैं इसका कंसेप्ट क्लियर करना थोड़ा भूल गया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो विद्यालय में पढ़ना ही क्यों नहीं ठीक होगा, क्योंकि जब आपको लिपि के बारे में पता ही नहीं होगा, आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कौन सी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप विद्यालय में क्या पढ़ेंगे, इस चीज़ को आप छोड़ दें। सामाजिक संपर्क में आना, यानी समाज में आप जब जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, कोई आपसे हिंदी में बात कर रहा है, आपको हिंदी आती ही नहीं है, या कोई भी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है, जब आपको लैंग्वेज आती ही नहीं है तो आप उसको समझेंगे कैसे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, लिपि का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। शिक्षा तथा भाषा का संबंध, यहाँ देखेंगे लिखा है शिक्षा तथा भाषा का संबंध जो है आपका। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, ये नहीं होगा बिल्कुल। शिक्षा के माध्यम से भाषा नहीं सीखी जाती, भाषा के माध्यम से क्या होता है, शिक्षा मिलती है। देखेंगे आगे देखेंगे, भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली जाती है, ये बिल्कुल सही है। अधिकांश शिक्षा जो होगी वो किसके माध्यम से होगी, भाषा के माध्यम से होगी। देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में वाले ऑप्शन में मैंने आपको बोला था, शिक्षा के माध्यम से भाषा नहीं सीखी जाती, भाषा के माध्यम से ज़्यादातर शिक्षा हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सबसे बड़ा आंसर, सबसे सटीक आंसर। यही मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन का आंसर जज करने में आपको दिक्कत आए तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा आंसर क्या करेंगे, लेंगे, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं कन्फ्यूजन लगे तो आप क्या करें, सबसे बड़े आंसर को टिक कर दें, बिल्कुल आपका राइट जाएगा, 100% राइट जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ। ठीक है,
भाषा है, देखो यहाँ पे देखेंगे भाषा क्या है। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है विचारों का आदान प्रदान, बिल्कुल सही हो सकता है, ये बिल्कुल राइट होगा। अभी आगे के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। विचारों का आदान प्रदान करना ही हमारा क्या है, भाषा होता है। ध्वनियों का प्रतीक, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। लिपिबद्ध विचार और अनुभव नहीं, किसी भी लिपि का आप बिल्कुल लिपि की लैंग्वेज यानी मान लीजिए किसी लिपि को आप जानते हैं, उसके अनुसार ही आप अपना अनुभव लगाएंगे और उसी के हिसाब से आप विचार करेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। वाक्यों का प्रयोग, ये बिल्कुल गलत है। पहला वाला ही आपका क्या है, राइट है। विचारों का आदान प्रदान बिल्कुल राइट होगा। थोड़ा सा आप थोड़ा खुद का भी सेंस लगा दीजिए। मेरी थोड़ी लैंग्वेज जो है अगर आपको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट लग रही है या बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज लगती है, मतलब जो बिल्कुल घर वाली लैंग्वेज लगती है, तो आप इसे अपने वर्डों में भी समझ सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अगला लिखा है भाषागत विकास को प्रभावित कीजिए। भाषागत विकास जो होता है को प्रभावित करते हैं, कौन प्रभावित करते हैं, से प्रभावित करेंगे। आप देखेंगे फोर्थ वाले का जो आंसर आपका रहेगा, फोर्थ वाले ये है ना क्वेश्चन, अभी देख लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 1 2 3 फोर्थ, हाँ ठीक है, फोर्थ वाला ही है। भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं, कौन प्रभावित करेगा, क्योंकि सीरियल डाला नहीं है तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा, कहीं एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट ना हो जाए, ठीक है। भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं कौन होंगे, देखो पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, ठीक है। आगे देखते हैं परिवार का आर्थिक स्थिति, तीसरा बोल रहा है स्वास्थ्य, और चौथा बोल रहा है डी वाला उपरोक्त सभी। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब आंसर जज करने में क्या हो, परेशानी हो, क्योंकि इसमें दो कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो रही हैं। देखो यहाँ पे एक पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, ये बिल्कुल भाषा का विकास करता है, ठीक है। और परिवार की आर्थिक स्थिति, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, यानी क्या करेगी, इसको प्रभावित करेगी, भाषागत विकास को प्रभावित करती है। ये दो तो बिल्कुल राइट हैं, तो डी वाला यहाँ पे उपरोक्त सभी हमें ऑप्शन में दे रखा है। इसकी जगह अगर उपरोक्त में से कोई नहीं होता तो मैं ज़्यादातर जो सटीक आंसर समझता हूँ वो आपका होता परिवार की आर्थिक स्थिति, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा भाषागत विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। उपरोक्त सभी आपका इसमें हो जाएगा। अगर यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं आता तो इसमें मैं तो बी वाले को टिक करता, आप जिसको टिक करते कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना हम देखेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन को एक साथ ले लेते हैं, एक साथ टिक करेंगे। भाषा सीखी जाती है, भाषा किससे सीखी जाती है, यहाँ पे देखेंगे सुनकर, पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा बोल रखा है बोलकर, फिर लिखा है पढ़कर। देखो भाषा को सुनकर नहीं सीखा जाएगा, बोलकर नहीं सीखा जाएगा, पढ़कर नहीं सीखा जाएगा। सीखा जाएगा तो किससे, अनुकरण द्वारा, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज आप बोल के नहीं सीख सकते, जब तक आपके अंदर से ही इच्छा नहीं होगी उसको सीखने की, आप नहीं सीख पाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें हिंदी भाषा को समझने की, आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं सीखना चाहेंगे तब तक वो नहीं सीखी जा सकती। आप दिन रात किताबें पढ़ते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आप उसको समझना ही नहीं चाहेंगे तब तक आप उसे नहीं सीख सकते, ठीक है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, यानी अनुकरण द्वारा हो जाएगा। आपके आगे कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज हम अपनी घरेलू लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, यानी भाषा का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, भाषा शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति हुई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसका क्या आंसर होगा, देख लेते हैं कौन से नंबर का क्वेश्चन है। सीरियल 5 के बाद हमारा 6 नंबर, यानी फोर्थ वाला हमारा ये था, फिफ्थ वाला ये, सिक्स्थ वाला हमारा ये रहेगा। तो इसका आंसर देखेंगे हम, भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो आपकी किससे होगी, देखें पहले पढ़े शिक्ष धातु से, ठीक है। उसके बाद लिखा है भाष्य धातु से, उसके बाद आपका लिखा है दिव्य धातु से, उसके बाद आपका लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखो बात किसकी करे, भाषा शब्द की, शिक्ष धातु का कोई मतलब है नहीं, दिव्य धातु का कोई मतलब होगा नहीं, चमकदार दिव्य का मतलब चमकदार धातु होगी, इसका कोई मतलब होगा नहीं, इनमें से कोई हो नहीं सकता। आंसर आपका कौन सा रहेगा, बी वाला, ठीक है। आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेवंथ वाले का आंसर देखेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है, तो देखेंगे यहाँ पे ये बच्चा जानता है, इसका आंसर क्या होगा, हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है, तो देवनागरी, ठीक है। ये बिल्कुल हर कोई जानता होगा, इसका आंसर तो टिक कर लिया होगा कई बच्चों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। देखो आपके सामने 1-2-3 सेकंड के लिए इसे रोक लेते हैं, उसके बाद आप आंसर बताएंगे हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। आप बताएंगे कौन सा, देखो साफ साफ सबको पता है, पाली प्राकृत से, ठीक है। अपभ्रंश से नहीं हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ना ही हमारा वैदिक संस्कृत से हुआ है, ठीक है। हुआ किससे, पाली प्राकृत से हुआ है आपका, ठीक है, डी वाला। चाहे तो आप आंसर मैच करा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना आपका कन्फ्यूजन दूर हो वही मैं चाहता हूँ। लिखा है देव भाषा कौन सी है,
देव भाषा आपकी कौन सी है, तो देव भाषा हमारी कौन सी है, संस्कृत है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, देव भाषा हमारी कौन सी है, संस्कृत है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। देखो यहाँ लिखा है सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ। सर्वप्रथम भाषा का उपयोग आपका किस रूप में, 10th नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा सांकेतिक भाषा आई है, लिखना तो बाद में सीखा, पहले हमने संकेतों का इस्तेमाल करना सीखा है, यानी आपका क्या होगा, ए वाला क्या होगा, सही होगा। इसके आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम संप्रेषण वाला। ठीक है, हमारा संप्रेषण वाला सांकेतिक भाषा का उपयोग, 10th वाले का आंसर था आपका संप्रेषण कहलाता है। देखेंगे यहाँ पे संप्रेषण आपका क्या कहलाएगा, देखेंगे संप्रेषण आपका क्या कहलाएगा सॉरी, बीच बीच में खांसी हो जा रही है। ठीक है, संप्रेषण आपका क्या कहलाएगा, नंबर ए देखेंगे आप ऑप्शन में, भावों एवं विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, संप्रेषण वाले की बात करें। दूसरा आपको पूछ रहा है भावों एवं विचारों को ग्रहण करना। देखो दूसरों तक पहुंचाना, ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, थोड़ा मुझे लग रहा है। भावों एवं विचारों को ग्रहण करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो वैसे भी नहीं होगा। सी वाला आप टिक कर दिए, क्योंकि भावों एवं विचारों का जब आप आदान प्रदान करेंगे, यही आपका क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से टिक कर लेंगे। कोई तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बस देखा और उनको टिक कर दिया, एकदम से समझ में आ जाते हैं, तो थोड़ा आप भी थोड़ा अपना सेंस लगा लीजिए, उससे अच्छा होगा कि आपको आंसर अच्छे जज करना आ जाएगा। भाषा और विचारों में संबंध कैसा होता है, भाषा और विचारों में संबंध आपका कैसा होगा। देखो सिंपल सी बात है, शारीरिक हो नहीं सकता, इंसान तो है नहीं जो शारीरिक संबंध करेंगे, मानसिक आर्थिक ये होगा नहीं। ठीक है, क्या होगा, घनिष्ठ। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जिनको देखोगे तो आंसर टिक आप लगा दोगे फटाफट। ठीक है, बालक की भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में योगदान है, किसका योगदान है, देखेंगे आप, पहला परिवार का, समाज का, विद्यालय का, इन सभी का। देखो मैंने आपसे कहा है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि दो ऑप्शन आपके राइट, तो तीसरा ऑलरेडी राइट और ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी राइट। ठीक है, परिवार की भूमिका हो सकती है भाषा को सभ्य बनाने में, अगर परिवार के लोग अच्छी लैंग्वेज, या कुछ भी कह सकते हैं, जो लैंग्वेज आप देखो यूज़ करते हो, परिवार में लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, अगर उसी को आप फॉलो करोगे तो आपकी भाषा कैसे सभ्य हो जाएगी। या सुसंस्कृत बनाने में योगदान, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, विद्यालय का तो होगा ही होगा। ठीक है, जहाँ पर भाषा सीखेंगे उसका तो योगदान होगा ही होगा। अदरवाइज दो चीज़ें आपकी मिल रही हैं तो तीसरी ऑटोमेटिक मिलेगी। ठीक है, समाज की, कोई समाज से आप कोई भाषा सीखते हैं, विद्यालय से कोई भाषा सीखते हैं, तो उसका परिवार पे भी ऑलरेडी वो भाषा सीखी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला आपका राइट हो जाएगा, 13 वाले का डी वाला राइट हो जाएगा। देखो आप, विचारों की अभिव्यक्ति का साधन, विचारों की अभिव्यक्ति का साधन कौन सा है, विचारों की अभिव्यक्ति का साधन जो होगा आपका क्या होगा, भाषा होगा, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से किया जाता है, भाषा के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे भाषा में परिवर्तन के कारण, भाषा में परिवर्तन के कारण क्या है, स्थान विशेष की जलवायु। भाषा में परिवर्तन, देखो कई पीढ़ियों का अंतर, ये होगा नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो भौगोलिक विभिन्नता, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त सभी, ये तो होगा नहीं, पहला वाला ही होगा, स्थान विशेष की जलवायु। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आ गए हम, 16 वाले पे। ठीक है, यहाँ पे सीरियल आ गए हैं। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन नंबर मिला सकते हैं, 16 वाले पे आ गए हम। तो यहाँ लिखा है भाषा वह व्यापार है, भाषा क्या है, वह व्यापार है जिससे हम शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं। ये कथन किसने दिया था, यानी 16 वाले में जो पूछ रहा है आपसे, भाषा वह व्यापार है जिससे हम शब्दों द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं, तो ये आंसर आपको रहेगा इसका पतंजलि। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, पतंजलि आपका रहेगा। ठीक है, अगला वाला देखेंगे आप, 8 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उस वाले को आप देखेंगे, 17 वाला जो है, हिंदी की मानक भाषा है। हिंदी की क्या देखेंगे आप, मानक भाषा है, कौन कौन सी है। पहला लिखा है आपका खड़ी बोली, दूसरा आपका लिखा है क्या, अवधी बोली। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा है अवधी बोली, उसके बाद लिखा है भोजपुरी। देखो पहला आप पढ़ लेते हैं इसको, देखो पहले लिखा है खड़ी बोली, दूसरा लिखा है अवधी बोली, तीसरा लिखा है भोजपुरी। हिंदी की मानक भाषा बोल रहा है 17 वाले का, और उस डी वाले में बोल रहा है उपरोक्त सभी, तो आप इसमें लगाएंगे खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या है, हिंदी की मानक भाषा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, देवनागरी लिपि जो है उसका विकास हुआ है कौन से, उसमें ब्राह्मी भाषा में। ठीक है,
ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी उसमें हुआ है आपका, ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ, ब्राह्मी उससे हुआ है, ठीक है। भाषा का उद्देश्य होता है, भाषा का उद्देश्य क्या होगा, 19 वाले का आंसर जज करेंगे, संप्रेषण, बिल्कुल सही है। संप्रेषण, अन्वेषण होगा नहीं, भाषण होगा नहीं, ठीक है। इनमें से कोई तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, संप्रेषण। विचारों और भाषा को आदान प्रदान ही हमारा क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अभी आपको मैंने बताया था। देखो यहाँ पे आ गया 20, एक साथ ही हम 3 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। देखो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 22 तक के आपको। हिंदी की भारत संघ की राजभाषा के रूप में, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, यानी 20 वाले का आंसर देखेंगे आप 14 सितंबर। देखो 14 सितंबर को ये हम क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में इसे क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है, भाषा का जो मानक रूप होगा वो बालक कहाँ सीखता है, विद्यालय में सीखता है। जिसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं वो आपकी कहाँ होगी, विद्यालय में होगी, घर में नहीं होगा। घर में बच्चा नॉर्मल भाषा सीखता है, समाज में भी वही भाषा सीखेगा जो समाज में चल रही है। खेल कूद में क्या होगा, जैसे जिन बच्चों के साथ वो खेलता है तो उसी भाषा को सीखेगा। बट एक मानक जिसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म जिसकी भाषा की बोलते हैं वो आपकी कहाँ मिलती है, विद्यालय में मिलेगी। आगे आ जाइए, आगे हम बात करते हैं भाषा किसका साधन है, यानी जो लैंग्वेज होती है वो किसका साधन है। पहला बोल रहा है वाचन का, दूसरा आपसे बोल रहा है भाव अभिव्यक्ति का, ठीक है, और लेखन का, या इनमें से कोई नहीं। देखो लेखन का नहीं होगा, वाचन का नहीं होगा, होगा तो सिर्फ किसका, भाव अभिव्यक्ति। भाषा किसका साधन, भाव अभिव्यक्ति का साधन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। मनुष्य की मानसिक विकास के लिए, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ये कथन किसने कहा है। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए हमारी मातृभाषा उतनी ही आवश्यक होती है जितना जो बच्चा होता है उसके शारीरिक विकास के लिए, उसके शरीर की ग्रोथ के लिए माँ का दूध होता है। तो ये कथन कहा है आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी इसका क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे भावों एवं संवेगों की भाषा, भावों एवं संवेगों की भाषा किसे कहेंगे आप देखेंगे भावों एवं संवेगों की भाषा क्या होती है। 24 वाले का आंसर आप देखेंगे, ये भाषा हमारी कौन सी होती है, भावात्मक होती है, ठीक है। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है, भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ ध्वनि संकेतों का श्रवण, बिल्कुल गलत रहेगा। केवल ध्वनि, केवल वाला तो वैसे भी नहीं लेना। बोध पूर्वक श्रवण, ये बिल्कुल राइट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ध्यानपूर्वक श्रवण ये नहीं होगा, ठीक है। जिस चीज़ से कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा उसको सुनने का कोई फायदा नहीं। आगे आ जाइए, सॉरी, यहाँ पे लिखा है मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। देखो पढ़ने की नहीं होगी, बोलने की नहीं होगी, लिखने की नहीं होगी, तो क्या बेचारा सुनने की क्रिया करेगा, ठीक है। सुनने की क्रिया क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। आप यहाँ देखेंगे बाल मनोविकास का प्रधान साधन है, बाल मनोविकास का प्रधान साधन जो होता है हमारा क्या होगा, मातृभाषा की शिक्षा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे हम बात करेंगे बालक के संवेगों स्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध होता है। 28 वाले का जो आप टिक मारेंगे वो घनिष्ठ संबंध रहेगा। देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए जो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड है तो उसमें हमेशा घनिष्ठ संबंध ही आएगा। नॉर्मल, अच्छा या थोड़ा सा, ऐसा कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिखे उसे टिक मत करना। बिल्कुल घनिष्ठ संबंध आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये चीज़ें इससे बिल्कुल रिलेटेड है। संवेग मैंने अभी आपको बताया, भावों और संवेगों को क्या है संबंध भाषा से होता है। तो मातृभाषा से संबंध पूछ रहा है तो मातृभाषा से भी इसका संबंध कैसा होगा, घनिष्ठ संबंध ही होगा। यहाँ पे देखें बालकों का बौद्धिक एवं नैतिक सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। देखो बालकों का बौद्धिक एवं नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास क्या करता है, निर्भर करता है किस पे,
खेल क्षमता पर, 29 का ए वाला क्या है, खेल क्षमता पर। दूसरा बोल रहा है भाषा क्षमता पर, अध्ययन क्षमता पर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, 29 का जो आंसर है मेरे अकॉर्डिंग भाषा क्षमता की होगा, क्योंकि हम यहाँ पे भाषा की ही बात कर रहे हैं। तो भाषा क्षमता पर ही उसका क्या करेगा, सांस्कृतिक विकास, बौद्धिक और नैतिक निर्भर करेगा बालकों का। ठीक है। वर्णमाला है, देखो बच्चे को पता होगा, छोटी क्लास का क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। वर्णमाला है आपका वर्णों का समूह। ठीक है, वाक्यों का नहीं होगा, शब्दों का नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा। ठीक है, 30 वाले का आंसर आपका रहेगा वर्णों का समूह। शब्द भंडार घोतक होते हैं, शब्द भंडार घोतक हैं किस चीज़ के, आइए ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को थोड़ा सा। शब्द भंडार घोतक हैं, 31 का आंसर रहेगा भाषा विकास का। बिल्कुल ज़बरदस्त, शारीरिक विकास का है नहीं, मानसिक का है नहीं, इनमें से कोई नहीं, वैसे नहीं होगा। ठीक है, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है, मौखिक भाषा जो है उसकी अंतिम इकाई है हमारी क्या होगी, ध्वनि। ठीक है, वर्ण नहीं, वाचन नहीं, ये सभी बिल्कुल नहीं, खाली क्या होगा, ध्वनि। क्योंकि मौखिक ओरल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ध्वनि, आवाज़ जिसे बोलेंगे। ठीक है, वो आपका क्या होगा, ध्वनि होगा। 32, 33 क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन यूटेट एग्जाम में, इनमें से आपको ऐसे क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंजेस मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंजेस आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं वही क्वेश्चन आपके बिल्कुल फेस सामने आ जाएं। थोड़ा लैंग्वेज चेंजेस होगा, ऑप्शन ऊपर नीचे होंगे, पर आपको उसको जज करना पड़ेगा। ऑप्शन जो आपका आंसर है वो आपको ज़रूर मिलेगा ऑप्शन में, इन ऑप्शनों की वजह आपको दूसरे ऑप्शन भी मिल सकते हैं, बट आप अपना सटीक आंसर याद रखेंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम 33 वाले में हिंदी भाषा में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। सिंपल सी बात है, 2 भागों में। ठीक है, व्याकरण पढ़ी है तो अच्छे से समझ लेना, 2 भागों में इसे बांटा जाता है। 33 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। उपभाषा किसी भाषा का कौन सा रूप होता है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से आप मार सकते हैं इसमें। ठीक, आप मान लीजिए उपभाषा किसी भाषा का कौन सा रूप होता है, कोई भी चीज़ अगर है उसकी अगर हम सब लैंग्वेज बना दें तो सब लैंग्वेज क्या होगा, उसका स्थानीय रूप तो होगा किसी। अब एक भाषा मान लो हिंदी भाषा है, ठीक है, ये राजभाषा है, अदरवाइज दूसरी जगह पे हिंदी नहीं बोली जाती, तो अगर दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है तो वो उसकी कौन सी भाषा होती है, स्थानीय रूप में आती है। ठीक है, किसी भाषा की कोई दूसरी उपभाषा अगर होगी तो वो उसका क्या होगा, स्थानीय रूप होगा। ठीक है, आगे आप समझेंगे निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है, हिंदी की उपभाषा कौन सी है, आप ध्यान से देखेंगे। 35 वाले का आंसर देखेंगे हम, 35 वाले का आप देखेंगे कौन सा, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजधानी हिंदी। ठीक है, राजधानी बोल, राजस्थानी हिंदी, ये सभी क्या हैं, हिंदी की क्या हैं, उपभाषाएं। इससे बिल्कुल डी वाला आंसर आपका राइट हो गया। उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित हैं, उपभाषा जो है 36 वाले का आंसर बड़ा ज़बरदस्त आंसर होना चाहिए इसका। देखो अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां आ सकती हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है, आप नहीं बता सकते कि भाई एक भाषा एक बोली आएगी, 2 बोली आएगी। इसका आंसर सीधे आप मानेंगे अनेक बोलियां, कितनी भी हो सकती है हमें नहीं पता। ठीक है, किसी भाषा की कितनी उपभाषाएं बनाएंगे आप, कोई भी बना सकता है। ठीक है, किसी भाषा की उपभाषा अगर है तो आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि एक फिक्स बोली आप बोलते हो, उसमें आपकी कितनी भी भाषा हो सकती हैं, कितनी भी बोलियां आप बोल सकते हो, सॉरी बोलियां भाषा कह रहा हूँ, कोई कितनी भी बोलियां आप बोल सकते हैं। थर्टी 37 वाला देखेंगे, रचना की दृष्टि से भाषा, रचना की दृष्टि से क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल सोचने समझ के क्वेश्चन। शब्द भंडार होगा नहीं, शब्द होगा नहीं, वाक्य होगा नहीं, वर्ण नहीं होगा। ठीक है, डी ए वाला ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 38 वाले की बात करेंगे, लिपि है, वर्णों की व्यवस्था, बिल्कुल सही है, शब्दों की व्यवस्था नहीं होगा, वाक्यों की नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट है। आ जाइए नीचे चलते हैं, भाषा देखो 2 क्वेश्चन एक साथ ले लिए, फटाफट क्लियर करते हैं। इसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन और बचे हैं। भाषा का ग्रहण पक्ष है, भाषा का ग्रहण पक्ष है, पहला है सुनना, उसके बाद बोला है पढ़ना, सुनना व पढ़ना दोनों, और लिखना। देखो ज़बरदस्त क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे सी वाले में क्या आ रहा है, सुनना और पढ़ना दोनों इंक्लूड हैं। देखो सुनोगे और पढ़ोगे तो भाषा को अच्छे से ग्रहण कर लोगे। ठीक है,
सी वाला आंसर लगा दो, कुछ सोचना समझना नहीं है। देखो अच्छी चीज़ है, लिखने से भाषा नहीं सीखी जाती, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है। देखो ऐसा नहीं है कि लिखना, मैं जिस सेंस से कह रहा हूँ उस चीज़ को आप समझना। लिखने से भाषा सीखने का मतलब मेरा ये है कि डायरेक्ट आप लिख के ही भाषा को नहीं सीख लेंगे, पहले आपको लिपि का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप भाषा को लिखना सीख पाएंगे। सुनने में तो आप सुन लेंगे हाँ हाँ कोई क्या बोल गया, आप बोल दोगे हाँ हाँ ये बोल गया। ठीक है, पढ़ना कब आएगा, जब लिपि का ज्ञान होगा। तो वैसे ही लिखना भी कब आएगा, जब आप लिपि का ज्ञान कर लेंगे, तभी आपको लिखना भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देखो 2 वर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं, अगर आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी होता ना, देखो लिखना जैसे सुनना है पढ़ना दोनों देखा है तो हमने इस पर टिक कर लिया। अदरवाइज आपका यहाँ लिखना की जगह क्या होता, उपरोक्त सभी लिखना, यहाँ देके उपरोक्त सभी लिख देता, तो मैं तो उपरोक्त सभी पे टिक करता, आप किस पे टिक करते ये आप कमेंट करके बताएंगे। बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है। देखो पहला लिखा है अभिव्यक्ति पक्ष, ग्रहण पक्ष, आ गया दोनों चीज़ें। देखो क्वेश्चन इससे ऊपर वाला अगर हम देखें तो उसमें भी हमारा बोल रहा है भाषा के, देखो यहाँ पे देखो ग्रहण पक्ष की बात कर रहा है, और यहाँ पे भी ग्रहण पक्ष आ गया, अभिव्यक्ति पक्ष आ गया, और इसके सी वाले में आ गया उपरोक्त दोनों, और इसमें लिखा है डी वाले में, अब इनमें से कोई नहीं। 40 वाले का आंसर जबरदस्त आंसर आप देखेंगे कौन सा होगा, अभिव्यक्ति पक्ष होगा इसका। ठीक है, 40 वाले का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, अभिव्यक्ति पक्ष हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है। ठीक है, नवजात शिशु की जो भाषा होगी वो किस रूप में होगी, वो होगी रुदन रूप में। ठीक है, रुदन रूप। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। व्याकरण पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, हर चीज़ आपको याद हो जाएगी। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा, परिपक्वता होगी, बिल्कुल सही है, प्रेरणा होगी, बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य होगा, बिल्कुल सही है, ये सभी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा वाणी विकार है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणी विकार है, तो तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, ठीक है, हकलाना, ये सभी बिल्कुल सही है। डी वाला, तीनों क्या आ जाएंगे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या है, वाणी विकार के उसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। 45 वाले का आंसर हम करेंगे, लिखा है 2 प्रकार की, पहला लिखा है 2 प्रकार की, दूसरा लिखा है असीमित संख्या, लिखा है असंख्य प्रकार की, और केवल संयुक्त। देखो केवल वाला लेंगे नहीं, लिमिटेशन कोई होती नहीं है। ठीक है, सीमित चीज़, वाणी ध्वनियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं, 2 प्रकार की होंगी, असंख्य नहीं होंगी। ठीक है, जिनकी गिनती नहीं आप कर पा रहे हो तो आप कैसे बताएंगे कि कितने प्रकार की हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। देखो जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त का जबरदस्त क्वेश्चन है हमारा। 46 वाले का आप देखेंगे, लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग करना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। 46 वाले का आंसर देखो, अधिकतर बच्चे भाषा पे टिक करेंगे, कुछ बच्चे मनोभाषिक सिद्धांत पे टिक करेंगे, और कुछ बच्चे वाणी पे टिक करेंगे। ठीक है, देखो भाषा इसका आंसर नहीं होगा, भाषा में खाली विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, मनोभाषिक सिद्धांत नहीं होगा, खाली होगा तो वाणी ही होगा। ठीक है, क्या होगा, वाणी होगा। ठीक है, शिशु में क्रंदन, ठीक है, शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है। ठीक है, शिशु में क्रंदन, ठीक है, थोड़ा अजीब सा वर्ड हो रहा है, क्रंदन कब प्रारंभ होता है। 47 वाले को देखेंगे आप, जन्म के 6 सप्ताह बाद। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम, तीनों क्वेश्चनों को एक साथ ही ले लेते हैं। ठीक है, लिखा है 48 वाले की बात करेंगे हम। 48 वाले का आंसर आप देखेंगे क्या होना चाहिए, आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे।
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। 48 वाले का आंसर आप लगाएंगे क्या, अधिगम जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है। मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होगा, कैसे होगा। 49 वाले का आंसर आप जज करेंगे, पाठन क्रिया द्वारा, गलत है बिल्कुल। लेखन क्रिया द्वारा, बिल्कुल गलत है। भाषा द्वारा, ठीक है, टिक कर दें बिल्कुल। इनमें से कोई नहीं आपने लेना है नहीं। आपका आगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। हमने आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चन समझाने हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा कल का वीडियो मैंने आपको बता दिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का रहेगा, और उसके बाद हमारा रहेगा किसका, ईवीएस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे। ईवीएस के पोर्शन के अंदर हम पेडागोजी और मिक्स क्वेश्चन आपको देंगे, जैसा यूटेट के अंदर आपका पूछा जाता है, ठीक है। बालकों को इस योग्य बनाना कि वह नवीन ज्ञान व कौशल को भलीभांति सीख सकें, किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है। अधिगम शिक्षण प्रणाली, बिना सोचे समझे मार देना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अधिगम के अंतर्गत ही क्या होता है, अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग, ठीक है। अधिगम का मतलब क्या होगा, लर्निंग सिस्टम के अंतर्गत ऐसा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के क्लियर कर लिए हैं। आशा करता हूँ सब क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।